नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आर्यन्स कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं ट्वेल्थ, यानी बोले तो ट्वेल्थ में जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। जीवों में यहाँ से जनन हो जाएगा, चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? जीवों में जनन। तो जीवों में जनन का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सभी को निकाला गया है और एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग क्या है? आम के फल में खाने वाला भाग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों में से बताइए। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मध्य फल भित्ति। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समसूत्री विभाजन होता है किस में? समसूत्री विभाजन होता है किस में? चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए आप लोग कि दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा का सही आंसर? तो ए नंबर हो जाएगा। क्या है? कायिकी कोशिका में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिकी कोशिका में। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन करें, क्या बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते क्या हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का सही आंसर दे रहा है पोमोकार्पिक। पोमोकार्पिक यानी तीन के क्या हो जाएगा? सी। इसी प्रकार आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और बने रहिए। हर एक चैप्टर का यानी बायोलॉजी का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो प्लेलिस्ट इसका अलग बना दिया जाएगा, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चौथा नंबर कह रहा है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? क्या कह रहा है? आंतरिक निषेचन नहीं हो रहा है यानी नहीं होता जो पूछ रहा है। तो चौथा क्या हो जाएगा? मेढक। सही आंसर क्या दे रहा है? मेढक। इनमें किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता? तो मेढक में नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का काम करिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। पांचवा का सही आंसर बताइए। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? करिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा 5 के? बी, अलैंगिक जनन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? चार ऑप्शन है। पहला में है एकिडना, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन अंडज है? तो क्या हो जाए? ऑप्शन ए दे रहा है यहाँ पर सही, एकिडना। एकिडना यानी छठा क्या हो जाएगा? ए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प होते हैं। बताइए, पूरे जीवन में एक ही बार फूल निकलते हैं किस में? बांस में, आम में, ताड़ या इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 7वां का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प निकलते हैं, कौन सा है? बांस में, आम में, ताड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी होगा कि ए हो जाएगा? ए बी में से बताइए। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा। बांस है, जो बांस का पेड़ होता है उसमें पूरे जीवन में एक ही बार फूल निकलता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे अच्छा से। 8वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताइए आप। परागय, अंड या ए तथा बी या युग्मनज। तो 8 के बताइए सही आंसर। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, युग्मनज। निम्न में से कौन द्विगुणित है? क्या हो जाएगा? युग्मनज। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफ, लीची, जायफल या इनमें से कोई नहीं। तो आप 9 नंबर का सही आंसर बताइए। तो 9 की क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को बीज चोल खाया जाता है। शरीफ के भी खाया जाता है, लीची के भी खाया जाता है, जायफल को खाया जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
आप लोग के लिए चैप्टर बाय चैप्टर बनाया गया है। बायोलॉजी का 14 या 15 या 16 चैप्टर है, सभी को चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना दिया जाएगा ताकि कम समय में आप अच्छा नंबर ला सकें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समयुग्मिकी पाई जाती है किसमें, समयुग्मिकी पाया जाती है किसमें, शैवाल में, आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति बीजी में, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 के सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए शैवाल। क्या हो जाएगा 10 का सही आंसर ए शैवाल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर देखिए, अंडप्राजक निम्नलिखित में से कौन है, अंडप्राजक निम्नलिखित में से कौन है, सर्प यानी सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, या इनमें से सभी। तो आप बताइए 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सांप है जो अंडा देता है, मगरमच्छ जो भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हर रोज़ आप लोग के लिए एक वीडियो जरूर डाला जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा इस तरह से। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, सत्य फल का नाम बताना है। सेब हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, काजूला हो जाएगा, या नारियल हो जाएगा। सत्य फल कौन है इनमें से चारों में से बताइए। चैप्टर 1 का चल रहा है, जीवों में जनन सिर्फ चल रहा है, उसी से क्वेश्चन आएगा, अलग कहीं क्वेश्चन नहीं रहेगा। तब 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का क्या क्वेश्चन कह रहा था, निम्न में से कौन सत्य फल है जो कह रहा, तो सत्य फल कौन हो जाएगा, नारियल, यानी ऑप्शन डी। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो सही आंसर बताइए 13 के, पेनिसिलियम, पारामीसियम, या ईस्ट, या इनमें से सभी। 13 का सही आंसर बताइए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या लिखा हुआ है, ईस्ट। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ईस्ट। चलिए इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12th वाले विद्यार्थी के लिए VBI क्वेश्चन सभी है, VBI। आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सभी को वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखिए ताकि एक एक क्वेश्चन याद हो जाए, परीक्षा में कहीं भी क्वेश्चन ना छूटे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मीठा फल है, मिठाई फल है। सेब हो जाएगा, आम हो जाएगा, केला हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर, इनमें से कोई नहीं कह रहा है भी, सेब हो जाएगा, आम हो जाएगा, केला हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा मिठाया फल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सेब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से दिखंडन किसमें पाया जाता है, इनमें से दिखंडन किसमें पाया जाता है। जलकुंभी हो जाएगा, कमल हो जाएगा, अमीमा हो जाएगा, या सांप हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर बताइए, 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिखंडन किसमें पाया जाता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा, यानी ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जेम्यूलस बनते हैं किसमें, जेम्यूलस बनते हैं किसमें, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, या इनमें से सभी में। तो चारों में से सही आंसर बताइए। तो 16 की सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी स्पंज में। क्या हो जाएगा, 16 की सही आंसर क्या हो जाएगा, बी स्पंज में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, लीची को खाने जाने वाला भाग कहलाता क्या है। तो सही आंसर बताइए 17 के, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है लीची खाने वाला भाग, बीज चोल। क्या हो जाएगा, बीज चोल, यानी ऑप्शन डी। 17 के सही आंसर बीज चोल, यानी ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माणों को क्या कहते हैं। तो 18 का सही आंसर बताइए। आपको चल रहा है चैप्टर 1 यानी 12th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, इसी का खाली ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, अपयुग्मन बात, असंजन,
या अनिश का संजन, अनिशेक संजन, या इनमें से सभी। तो सही आंसर बताइए 18 के। तो 18 के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनिशेकाजन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 नंबर का सही कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए बिना टाइम गए 19 के क्या हो जाएगा? 19 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 के डी। हाइड्रा की कालिका निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रा की कालिका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 19 के डी। 20 नंबर क्वेश्चन करा, ईख में ग्राफिटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। ईख में ग्राफिटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। 20 का सही आंसर बताइए। बिखरे होते हैं। क्या बिखरे होते हैं? बैचुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, यानी ऑप्शन ए दे रहा है। 20 का ऑप्शन क्या दे रहा है? ए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? तो सही आंसर बताइए 21 के। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु 21 के ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करा, पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। तब 22 का सही आंसर बताइए ए, बी, सी, डी में से। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा अंतःभूर अस्थारीय। अंतःभूर अस्थारीय, यानी ऑप्शन ए। 23 नंबर का रहा, कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है। कुकुर का संभावित जीवन काल डॉट डॉट होता है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष। 23 का सही आंसर बताइए। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। चलिए इसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शाखा को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफिट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? 24 को सही से आप लोग पढ़ लीजिए। और 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 गो ऑप्शन दिया होगा, शाखा हो जाएगा, वृंत हो जाएगा, या ए और बी दोनों हो जाए, या अप्रोक्त में से कोई नहीं। तो चारों में से बताना है आप लोग को 24 का सही आंसर। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, शाखा। क्या हो जाएगा? शाखा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 25 नंबर, अंगुनित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। अंगुनित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? 25 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताना है, चारों में से। तब 25 के सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुग्मन। संयुग्मन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। छब्बीस क्या कर रहा? डॉट डॉट में पातियों को डॉट डॉट में पातियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन होता है। 26 का सही आंसर बताइए। तबीयत हो गया लगता है खराब। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बायोफिल्म एवं क्लेचोए। 27 नंबर क्या कह रहा है? रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? 27 के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटे होते हैं। पंखा बंद करा ना तुम मेरे, वही से खोखिया भरा आपको लगा सुरसुरा होता है। 28 नंबर क्या करा? उभयलिंग प्राणी है। उभयलिंग प्राणी कौन है? मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, या केचुआ। 28 का सही आंसर बताइए। उभयलिंग प्राणी क्या है? प्राणी है, उभयलिंग क्या नहीं? उभयलिंग प्राणी है क्या? मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, या केचुआ। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
डी। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या इनमें से सभी? आपका सही आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताइएगा, एक बीच में हम छोड़ रहे हैं आप लोग को। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग 29 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 30 नंबर का रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था या सभी। तो सही आंसर बताइए आप लोग। क्या चल रहा है? जीवों में जनन, यानी 12th का फर्स्ट चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी को हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? 30 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन काल। क्या हो जाएगा? जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे हम लोग? जीवन काल। बहुत अच्छा, सभी को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। 31 नंबर बताइए। 31 नंबर, आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं क्या? कैलोन, सोमाकोलोन, कास्टिडस, साइब्रिडस। तो 31 का सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? ये आप लोग के लिए नहीं, मेरा भी फायदा करेगा। हम लोग भी इस तरह से क्वेश्चन, बिहार एसएससी इंटर लेवल है जिसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम लोग भी करा रहे हैं ताकि जो बच्चा पढ़े हुए उनका रिवीजन हो जाए और हम लोग को भी फायदा कर जाए। तो 31 का सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोन ए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा? अमीमा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीमा में प्रजनन किस प्रकार होता है? 32 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब 32 का सही आंसर क्या हो जाए? अमीमा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी। इसे हम तो पढ़े, हम लोग भी पढ़े जो याद है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है क्या? कलिका, विखंडन, जिमुलस या कोनिडिया। तो सही आंसर 33 के क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से बताइए। यानी 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 33 का सही आंसर डी, कोनिडिया। मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर, कपी, मानव या सभी? 34 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर, कपी, मानव या सभी? तो सभी में मासिक चक्र होता है, यानी ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस में ओस्टिरियोस्टेट साइकिल नहीं होता है? गाय, भेड़ा, बंदर की या कुत्ता की? किसमें नहीं होता जो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 35 के सही आंसर बताइए। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदर की, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फीता क्रीम, कुत्ता, जोक या स्पंज? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। क्या हो जाएगा? 36 का कुत्ता। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? 37 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? 37 के बताइए। तो 37 की क्या हो जाएगा? डी, जिम्नोस्पर्म, जियोस्पर्म। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं क्या? भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं क्या? तो 38 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का सही आंसर दे रहा है ऑप्शन सी। क्या दे रहा है? ऑप्शन सी, एम्ब्रोजीनियस, यानी ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर? युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को कहते हैं क्या? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी,
39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिनागेमी किसी, ऑप्शन बी। सिर्फ आप लोग देखिएगा तो याद हो जाएगा। 40 का सही आंसर बताइए। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? अभी क्वेश्चन हुआ था। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का क्या हो जाएगा? डी, केचुआ एक लिंगी नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन क्या करा, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44 या 46? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। टोटल पूछे तो कितना होता है? 46 को, और जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा। मानव युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23, और 23 दूनी 46, तो ऊपर 23 इसलिए 23 जोड़ा होता है, तो 23 इसका सही आंसर भी हो सकता है और 46 भी हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ 41 का क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, यानी जोड़ा पूछ रहा है। चलिए 42 नंबर करें, किस में आंतरिक निषेचन होता है? किस में आंतरिक निषेचन होता है? किस में आंतरिक निषेचन होता है? मछली, उभयचर, शैवाल या आवृत्ति बीजी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सही आंसर बताइए। 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, कौन सी हो जाएगा? आवृत्ति बीजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति बीजी। किस में आंतरिक निषेचन होता है? तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति बीजी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निषेचन तक की क्रिया में ओवाइलक विकसित होकर बीज बनता है, जबकि क्राइपिल से क्या विकसित होता है? तैंतालीस को बताइए। 43 की क्या हो जाएगा? निषेचन की क्रिया में ओवाइल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि क्राइपिल से क्या विकसित होता है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रीकार्प। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गे, घड़ियाल या मानव? मानव अंडज है कि नहीं ये बताइए। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? पहले भी क्वेश्चन हुआ, किसमें खिलता? 45 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब 45 के क्या हो जाएगा? ए, बांस में जीवन में एक ही बार फूल खिलता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 46 के बताइए। 46 के 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं, तो क्या हो जाएगा? सही आंसर नीला कुरेजी। नीला कुरेजी। 47 नंबर, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक या प्याज। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अदरक। क्या हो जाएगा? अदरक। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? अदरक। कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण उदाहरण है किसका? तो सही आंसर बताइए। 48 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कायिका जनन का। कायिका जनन का। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जन्म मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? यानी 49 के सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 49 के सी, कोनोइडिया। क्या हो जाएगा? कोनिडिया। 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? पानी में रहते हुए भी ऑक्सीजन खींच लेता है। तो 50 का सही आंसर बताइए। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जलकुंभी कहाँ होता है? तो पानी में। चलिए 50 क्वेश्चन है अभी हो चुका है। आप लोग नेक्स्ट में यानी पार्ट 2 में, किस में? पार्ट 2 में फिर अगला वीडियो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, देखिए टोटल क्वेश्चन संख्या कितना होता है। टोटल सिर्फ चैप्टर 1 से है, सिर्फ चैप्टर 1 से, यानी 12th का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जानन 128, देखिए कितना जा रहा है, यानी टोटल 131 क्वेश्चन। कितना है? 131। अभी थोड़ा तबीयत डाउन नहीं चलते। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, जीवों में जनन,
इसी से खाली क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सभी को एक एक करके देखिए, जहाँ पर गलत हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन का ये आंसर है, ये होगा, तो हम लोग भी सुधार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन के सभी वीडियो को टाइप बाय टाइप देखें और हम आगे भी बनाने का कोशिश, कमेंट बॉक्स में लेकिन आंसर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन।